नमस्कार। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टो को अर्थमान को दरिद्रः। धन्यवाद। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस व्याख्यान माला के अगले चरण में हम लोग चर्चा करेंगे विभाव आदि का, ये कैसे काम करते हैं। नियम तो बना दिया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ठीक है। यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये बात तो भरत मुनि ने कह दी, लेकिन क्या काव्य में ये सभी एक साथ होते भी हैं या नहीं। ऊपर तो बता दिया कि देखिए कितनी लचीलापन बताया इस नियम में कि बाघ आदि जो होते हैं, जिस तरह से भयानक रस के लिए विभाव बनते हैं, उसी तरह से वीर के लिए भी, रौद्र के लिए भी और अद्भुत रस के लिए भी बनते हैं, तो वहाँ लचीलापन हो गया। उसी तरह से अश्रुपात आदि अनुभव जो होते हैं वो जैसे श्रृंगार रस के लिए अनुभव होते हैं, वैसे ही करुण और भयानक के लिए भी होते हैं। चिंता आदि व्यभिचारी भाव जिस तरह से श्रृंगार के लिए होते हैं, उसी तरह से करुण, वीर और भयानक रसों के लिए भी होते हैं। तो हमने ये देखा कि एक विभाव अनेक रसों के लिए और एक रस अनेक विभावों के लिए होता है, दोनों तरफ से होता है। उसी तरह से एक अनुभाव अनेक रसों के लिए और एक अनुभाव अनेक रसों के लिए और एक रस अनेक अनुभवों के लिए होता है, दोनों होता है। चिंता आदि में भी वही बात है। ये कहने के बाद इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसमें अनेकांतिक हैं, एक चीज़ अनेक के लिए है, इसलिए उसमें संयुक्त रूप से सबको बता दिया गया, मिलिता निर्दिष्टा। अब आगे कह रहे हैं कि पहले तो 3 उदाहरण ही दे रहे हैं। 3 उदाहरणों के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि इन 3 में से कोई एक भी अगर रहे और बाकी के 2 ना हो। काव्य में तो ऐसा हो सकता है, नाटक में तो नहीं। नाटक में तो सब कुछ सामने रहता है, सब कुछ आप देख रहे हैं। क्या कहते हैं, विभाव भी है ही, पर्दे के पीछे उद्दीपन विभाव हो जाता है, नट नटी हैं तो वो विभाव हो गए। एक्शन कर रहे हैं तो अनुभव भी हो गया। संचारी भाव वगैरह जो होते हैं, चिंता वगैरह, वो भी दिखाई पड़ जाता है। तो नाटक में तो कोई कमी नहीं होती है, लेकिन काव्य में ये तीनों एक साथ हों ये जरूरी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में काव्य में रस की निष्पत्ति कैसे होगी, तो उसका समाधान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विभाव अगर अकेले हो और अनुभाव और व्यभिचारी भाव ना हो तो आक्षेप से उनकी उपस्थिति हो जाती है। मीमांसा के प्रकरण में लक्षणा की चर्चा जब हम कर रहे थे, तब हमने कहा था कि जिस तरह से जहाँ जहाँ व्यक्ति होती है वहाँ वहाँ जाति होती है, ठीक है। यानी गाय जहाँ जहाँ होगी वहाँ जाति होगी ही। अभिनाभाव संबंध है वहाँ पर। यहाँ पर अभिनाभाव संबंध तो नहीं होता है, लेकिन असाधारणत्व संबंध होता है। जो विशेष उसका लक्षण होता है, असामान्य लक्षण ऐसा होता है कि जैसे ही विभाव होगा आप अनुभाव और संचारी भाव का आक्षेप कर लेंगे, आ ही जाएगा। ये इस बात की स्थापना करने के लिए, काव्य में खास करके इस बात की स्थापना करने के लिए ये सब सूत्र, ये सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये सब ना हो, 2 में से 1 हो और बाकी के 2 ना हो, या 2 हो 1 ना हो, तो भी आक्षेप से उसकी उपस्थिति मान ली जाती है और रस की निष्पत्ति होती है और रस का आस्वादन भी होता है। इसकी स्थापना करने के लिए ये श्लोक बता रहे हैं। देखिए, वियत अलिमलिनाम्बु गर्भ मेघम मधुकर कोकिल कूजितैर्दिशां श्रीः धरणिः अभिनवांकुरांक टंका प्रणति परे दैते प्रसीद मुग्धे। नायक अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि हे मुग्धे, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं तुम्हारे प्रति
प्रणाम करने के लिए झुका हूँ, मैं प्रणाम करते हुए तुम्हारे सामने मैं झुका हूँ। प्रणति परे दैते, दैता के प्रणति पर यानी नमस्कार करने पर तुम वो करो, कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? तो कह रहे हैं वियत, ये आकाश जो है, अलिमलिनाम्बु गर्भ मेघम, ये आकाश जो है भंवरों जैसे काले, मलिन है काले और पानी से भरे हुए मेघ है, मेघ वाला है। ये आकाश जो है मेघ वाला है। मेघ कैसा? तो भंवरों जैसे काले और पानी से भरे हुए, जल से भरे हुए मेघ से युक्त है ये आकाश। एक हुआ। फिर मधुकर कोकिल कूजित ही दिशाम श्री, दिशाओं की जो शोभा है वह मधुकर कोकिलों से युक्त है। मधुकर कोकिल यानी भंवरों और कोयलों, ठीक है, भंवरों और कोयलों के कुजित से यानी उनके गुंजन से दिशाओं की शोभा युक्त है। और धरणी, और ये पृथ्वी है, वह अभिनव अंकुरांग टंका, नए नए अंकुर रूपी कांटी से युक्त है। कांटी समझते हैं ना, जो लोहे की कांटी होती है, आप पैर रखे तो पैर छिद जाएगा आपका। तो ये पृथ्वी पर जो घासें उगी हुई हैं वो लोहे की कांटी जैसी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ और इसलिए मेरे प्रति प्रणाम करते हुए मेरे प्रति तुम मेहरबानी करो, कृपा करो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अब आप इसमें देखेंगे कि नायक नायिका तो हो गया, क्योंकि दोनों का संवाद चल रहा है। ये उससे कह रहा है हे मुग्धे, संबोधन किया ना, तो संबोधन का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी पास में होता है उसी का संबोधन होता है। दूर रहेगा या फिर वहाँ होगा ही नहीं तो संबोधन नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आलंबन विभाव, तो ये दोनों हो गए। उद्दीपन विभाव की पूरी चर्चा उन्होंने कर दी, 3 विशेषणों को दे दिया। आकाश जो है जल से भरा हुआ है, भंवरों की तरह काले और जल से भरे हुए मेघ वाला आकाश है। भंवरों और कोयलों के कुंजन से युक्त है, दिशाओं की लक्ष्मी, दिशाओं की शोभा। और पृथ्वी जो है घास के अंकुरों रूपी टंक यानी कांटी से युक्त है। तो ये उद्दीपन विभाव हो गया। तो विभाव की ही यहाँ पर चर्चा है, आप देख लीजिए, उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव। इसमें अनुभाव और संचारी भाव का आक्षेप हो जाता है और पाठक को, जो काव्य का पाठ कर रहा है, उसको रस का आस्वादन होता है। इस बात की स्थापना करने के लिए इन्होंने ये उदाहरण दिया है। इत्यादौ, अब आगे चलेंगे, फिर ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, वो तो बाद में इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ये जो इसमें जो विभाव की बात कर दी, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव दोनों की बात कर दी, लेकिन बाकी के 2 जो अनुभाव और विभाव संचारी भाव हैं, उनके अभाव में भी यहाँ पर रस की निष्पत्ति हो सकती है, रसास्वादन हो सकता है, क्योंकि आक्षेप से उनका भी बोध हो जाता है। अब दूसरा जो श्लोक है वह परिमृदित मृणाली म्लानम अंगम प्रवृत्ति कथमपि परिवार प्रार्थना भी क्रियासु कलयति च हिमांशोर निष्कलंकस्य लक्ष्मीम अभिनव करिदंत छेदकांत कपोलः। ये श्लोक जो है पहले वाले का पता नहीं है कि कहाँ से लिया गया है, लेकिन इसका पता है, उल्लेख है उसका कि वह मालती माधव से लिया गया है। मालती माधव एक ऐसा नाटक है जिसमें जीवित प्रदायित्व के आधार पर कोई बाध्य हो जाता है किसी से प्रेम करने के लिए। प्रेम तो था ही, और वो प्रेम थोड़ा कमज़ोर पड़ता तो उसमें उसको बल देने के लिए जीवित प्रदायित्व आ जाता है और माधव से मालती विवाह करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो उस नाटक में ये श्लोक आता है, मालती माधव के विरह में इतनी दुखी है कि उसके अंग जो हैं परिमृदित मृणाली म्लानम, यानी मसले हुए, मृणाली यानी कमल की दंड होता है ना, कमल दंड की तरह म्लान शरीर हो गया है, उसका अंग हो गया। अंग यहाँ शरीर से मतलब है, ठीक है, उसका यानी मालती का, मालती का जो अंग है वह मसले हुए कमल के दंड के समान म्लान हो गया है, फीका हो गया है।
और प्रवृत्ति क्रियासु प्रवृत्ति ही, कार्यों में उसकी जो प्रवृत्ति है वह कथमपि किसी किसी तरह होती है। ऐसा नहीं कि वो उत्साहित होकर के सब काम कर रही है, नहीं। बहुत कहा जाता है, वो भी कैसे, तो परिवार प्रार्थना भी ही, परिवार के लोगों की प्रार्थना पर, यानी बहुत उसको मनाते हैं कि भाई चलो करो, हाथ मुंह धो लो, नहा लो, धो लो, ये सब कहा जाता है, बहुत कहा जाता है। घर के लोग कहते हैं तब जाकर किसी तरह से करती है, ये स्थिति है उसकी। प्रवृत्ति कथमपि परिवार प्रार्थना भी क्रियासु, उसकी कार्यों में प्रवृत्ति किसी तरह होती है, वो भी परिवार के लोगों की प्रार्थना के आधार पर। आगे कलयति च, धारण करता है, कलयत यानी धारण करता है, शोभा बढ़ाता है, धारण करता है। किसको, तो कैसे लक्ष्मी शोभा को धारण कर रहा है। किसकी शोभा को, तो कैसे हिमांशोर निष्कलंकस्य, निष्कलंक यानी कलंक रहित चंद्रमा की शोभा को धारण कर रहा है। कौन, तो कहे कपोला, उसका गाल जो है निष्कलंक चंद्रमा की शोभा को धारण कर रहा है। अब गाल और कैसा है, उसकी भी विशेषता बतानी पड़ेगी, कुछ जोड़ देंगे उसके साथ विशेषता। तो कह रहे हैं अभिनव करिछंद करिदंत छेदकांतः, नया नया काटे हुए हाथी के दांत के टुकड़े जैसा सुंदर कपोल जो है निष्कलंक चंद्र की शोभा को धारण कर रहा है। फिर से यानी उसका जो गाल है वह निष्कलंक, उस गाल कैसा है, तो वही नया नया काटे हुए हाथी के दांत जैसे, दांत के टुकड़े जैसे, छेद है ना, छेद मतलब टुकड़ा, उसके टुकड़े जैसा सुंदर उसका गाल जो है निष्कलंक चंद्र की शोभा को धारण किए हुए है, कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रवृत्ति है, अंग हैं, तो किसी तरह से उसके अनुभवों की चर्चा है, ठीक है, उसके अनुभवों की चर्चा ही है। तो अनुभव हैं, इसलिए विभाव और व्यभिचारी भाव को आप मान लीजिए, आक्षेप से उसकी उपस्थिति हो जाती है, या मान लीजिए। और इस प्रकार यहाँ पर जो है विरह अलंकार, विरह यानी वियोग श्रृंगार या भी प्रलंब श्रृंगार का यह एक उदाहरण है। तो लक्ष्मी की, अरे मालती की दशा का यहाँ वर्णन है, अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इस तरह से ये अनुभव, केवल अनुभव की उपस्थिति है, विभाव और व्यभिचारी भाव इसमें नहीं है। अब आगे इत्यादौ, फिर इत्यादि करके दूरात उत्सुकम आगते विवलितम संभाषण स्फारितम संश्लिषति अरुणम गृहीत वसने किंचांचित ब्रूलतम मानिन्याह चरणानति व्यतिकरे वाष्पाम्ब पूर्णे क्षणम चक्षुर्जातमहो प्रपंच चतुरम जातागसि प्रेयसी। ठीक है, अब यहाँ पर केवल व्यभिचारी भावों की ही बात है, ठीक है, केवल व्यभिचारी भावों की बात है, देखें हम लोग क्रम से। लेकिन शुरुआत करेंगे नीचे से, जातागसि प्रेयसी, ठीक है, यानी यानी प्रेमी, प्रेमी के अपराधी होने पर, प्रेमी के अपराधी हो जाने पर, यानी प्रेमी के अपराध करने पर नहीं, ध्यान रखिएगा, अपराधी कुछ चीज़ें तो हो जाती हैं और कुछ चीज़ें की जाती हैं। तो जात शब्द का प्रयोग बड़ा सूचक है, कह रहे कि भाई प्रेमी के अपराधी हो जाने पर, अब वो कुछ गलती कर दी होगी, किसी के साथ बातचीत कर लिया होगा, इसको पता चल गया होगा वगैरह वगैरह, तो ऐसे अपराधी हो जाने पर प्रेमी के, ठीक है, अहो आश्चर्य, आश्चर्य की बात है कि मानिन्याह, मानिनी के, मानिनी का की जो चक्षु आँख है वह प्रपंच चतुर हो गई, यानी प्रपंच करने में चतुर हो गई। मानिनी की आँख जो है प्रपंच करने में चतुर हो गई। जातागसि प्रेयसी, अब वो जातागसि प्रेयसी है कैसा, तो वो भी कह रहे हैं कि चरण, मानिन्या चरणानति व्यति करे, पैर पड़ने पर, अपराधी तो हो गया था, अपराध हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, फिर भी यहाँ आकर उसको वो मनाने जा रहा है, ठीक है, मना रहा है, तो आनति व्यति करे, ठीक है। तो
तो वो ऐसा करने पर उसको मनाने पर अब फिर आगे क्या होता है देखिए। उसकी आंख कैसी कैसी हो रही है, तो कह रहे हैं कि उसकी आंख हो गई। तो उसकी आंख कैसी हो गई, तो कैसे उत्सुकम, उसकी आंख उत्सुक हो गई। कब, दूरात, यानी प्रेमी के दूर से आते हुए देखा होगा, तो दूर रहने पर उसकी आंख जो है उत्सुक हो गई। एक नंबर। वही आंख आगत है, जब वो आ गया, प्रेमी जब आ गया, तो विवलितम, यानी उसको ये ना लगे कि मैं उत्सुक हूँ इसलिए उसने अपनी आंख को ऐसे मोड़ लिया, आंख मोड़ लिया, विवलितम, यानी आंख ने, ये सारे काम आंख के हैं, ठीक है। तो दूर होने पर उत्सुकम, वो आंख उत्सुक हो गई। प्रेमी के दूर होने पर, जिसने अपराध किया है और जो उसको मनाने जा रहा है, ऐसे प्रेमी के दूर रहने पर वो उत्सुक हो गई उसकी आंखें प्रेयसी की। और आगते, पास में आने पर विवलितम, मुड़ गई, ठीक है, पास में आने पर मुड़ गई। संभाषणी स्फारितम, वो कुछ बोला, ठीक है ना, प्रेमी आके कुछ बोला तो खुश हो गई। स्फारितम ऐसे होता है ना, तो प्रसन्नता का सूचक, आंखों से पता चल जाता है कि आदमी खुश है कि नाराज है, तो स्फारितम यानी फैल गई, ऐसे वो खुशी का सूचक है। तो बोलने पर, जब उसको कुछ बोला तो उसकी आंखें जो है स्फारित हो गई, फैल गई, यानी खुश हो गई। संश्लिषति, और जब वो उसको पकड़ा, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जब पकड़ा आलिंगन करने के लिए, तो लाल हो गए, ऐसे कैसे, ये दिखाने के लिए कि हम माने नहीं, अभी मानना बाकी है, अभी तुम मनाए नहीं हो हमको। अरुण, हम लाल हो गई। गृहीत वसने, जब उसने उसके कपड़े को पकड़ा, वस्त्र पकड़ लिया, गृहीत वसने, तो किंच अंचित भ्रूलतम, उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गई, ऐसा चेतावनी देने के लिए। तो किंच यानी थोड़ी भौहें उसकी टेढ़ी हो गई, भौं चढ़ गई। इस प्रकार मानिन्याह चरणानद व्यतिकरे वाष्पाम्बु पूर्ण आँख, और कैसे है, तो आँखों आंसू, वाष्पाम्बु यानी आंसू, आंसू से भरी हुई उसकी आँखें। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसकी आँख जो है प्रपंच करने में चतुर हो गई, ठीक है। जातम चक्षु प्रपंच चतुरम जातम, ऐसा है। तो इस तरह से आपने देखा कि उत्सुकम ये व्यभिचारी भाव है, उत्सुक होना। विवलितम ऐसे मुड़ जाना, फिर स्फारितम आँख का ऐसे फैल जाना। संश्लिषति, ठीक है, तो वो संश्लिषति आलिंगन करना। और फिर क्या है, भ्रूलतम, भ्रूलता का वैसे हो जाना, चढ़ जाना। ये सब चीज़ें जो हैं व्यभिचारी भाव के सूचक हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें उत्सुकता दिखाई गई है, फिर लज्जा दिखाई गई है, फिर प्रयत्न दिखाया गया है, क्रोध दिखाया गया है, फिर भौं चढ़ाने का मतलब भी वो नाराज़गी ही है। ये सब चीज़ें दिखाई, सारे व्यभिचारी भाव हैं। तो इन सब दिखाने का, अब ये तो है तो व्यभिचारी भाव, अब रस की निष्पत्ति कैसे होगी, तो तीनों चाहिए, तो बाकी के दो जो है आक्षेप से यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, विभाव और अनुभाव। और इस प्रकार इस श्लोक से भी संभोग श्रृंगार की उपलब्धि होती है, निष्पत्ति होती है, उसका आस्वादन होता है, ठीक है। अब वही उसी बात उसका स्पष्ट, अब इतना उदाहरण देने के बाद अब कह रहे हैं, यद्यपि विभावा नाम अनुभावा नाम औत्सुक्य ब्रीड़ा हर्ष कोपासूया प्रसादा नाम च व्यभिचारिणाम केवलानाम अत्र स्थिति ही, तथापि एतेषाम असाधारणत्वम इति अन्यतम द्वयाक्षेपकत्वे सति, ठीक है, सति न अनैकांतिकत्वम। नियम का देखिए, नियम तो बनाया था कि भाई तीनों हों और तीनों की उपस्थिति में तीनों का संयोग हो स्थायी भाव से, तब जाकर के रस की निष्पत्ति होती है, नियम बना दिया गया। तो कह रहे हैं कि इन सब में जो जिसमें केवल एक ही है, तो बाकी के दो नहीं होने से नियम का भंग नहीं हो जाता है। क्यों?
तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि यद्यपि विभावानाम, यदि विभावों का, फिर अनुभावों का और औत्सुक्य, व्रीड़ा, हर्ष, कोप, असूया, प्रसाद इत्यादि व्यभिचारी भावों का यहाँ पर स्थिति बताई गई है अलग अलग। सभी श्लोकों में अलग अलग बनाए गए हैं। तो एक में विभाव की बात कह दी गई है, दूसरे में अनुभाव आया है और तीसरे में ये व्यभिचारी भाव आए हैं। तो तथापि, फिर भी अलग अलग बताए हैं, फिर भी एतेषाम असाधारणत्वम, ये दोनों, ये सभी असाधारणत्व से युक्त हैं, इसलिए इति अन्यतम द्वयाक्षेपकत्वे, बाकी के जो दो हैं वो आक्षेप से आ जाते हैं। असाधारण इसलिए हैं क्योंकि विभाव हर जगह तो नहीं होगा ना, जहाँ विभाव होगा वहीं अनुभाव भी होगा। जहाँ, अच्छा, अनुभव कहाँ होगा? अनुभव एक एक्शन कहीं नट से अलग या राम से अलग कोई एक्शन थोड़ा हो सकता है, कहाँ होगा? वो तो उसी के ऊपर रहता है ना। संचारी भाव भी उसी पर रहेंगे। तो असाधारण तो संबंध है। अगर एक की भी आप चर्चा करेंगे तो बाकी, क्योंकि उसकी चर्चा तो उसकी चर्चा करने से ही दोनों की उपस्थिति हो जाती है अपने आप। इसीलिए कहते हैं असाधारणत्व, असाधारण है, वो साधारण बात नहीं है, वो जहाँ होते वहाँ होते ही हैं। इसलिए असाधारण होने की वजह से बाकी के जो अन्यतम द्वय, बाकी के दो का आक्षेप हो जाने के कारण, हो जाने पर यहाँ नियम का भंग नहीं होता है, न अनेकांतकत्वम, अनेकांतिकत्वम, अनेकांतिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये न माने कि एक का उल्लेख होने से वहाँ पर रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, हाँ, भरे भवन में करते हैं नहीं ना, नहीं सो बात, वाह, ठीक ठीक, बहुत अच्छा आपने, रंजना जी ने बड़ा बढ़िया वो दिखा दिया हमको, हम देख रहे हैं उसको। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये है तद विशेषान आह, अब उनके विशेषणों को कह रहे हैं। तो देखिए, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः, बिभत्साद्भुत संज्ञौ च इति अष्टौ नाट्य रसा स्मृताः। 8 रसों की गणना इस कारिका के द्वारा की गई है। यह कारिका ममटाचार्य की अपनी नहीं है, इसको उन्होंने भरत मुनि से के नाट्यशास्त्र से लिया है। कह रहे हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर और भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 नाटक, ये 8 रस हैं। नाट्य स्मृता भी सूचक है क्योंकि नाटक में ये बताए गए हैं, कहे गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो उन्होंने क्रम बताया वो भी ज़रा जानना चाहिए। तो आज हम इनके क्रम पर भी चर्चा करेंगे। तो अब इनके क्रमों के बारे में अभिनव भारती का जो अभिनव गुप्त हैं उन्होंने बताया है कि पहले श्रृंगार क्यों, उसके बाद हास्य क्यों, करुण क्यों, इस सब के कारण बताए गए हैं। अब देख लीजिए, पहले श्रृंगार नंबर 1 क्यों, तो कह रहे कामस्य सकल जाति सुलभतया अत्यंत परिचितत्वेन सर्वान् प्रति हृदयता इति पूर्वम श्रृंगारः। श्रृंगार को पहले इसलिए लिया गया क्योंकि काम एक ऐसी चीज़, श्रृंगार का मतलब क्या हुआ? काम। अब काम एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी जातियों में सुलभतया उपस्थित रहती है। उस दिन चर्चा भी हुई थी, हमने आपको बताया था कि बिना युति के सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है। तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती तो काम उसमें बीच में आता है। काम, अब काम जो है सभी जीवों में, केवल मनुष्य में नहीं, बाकी के जीवों में, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी उस दिन चर्चा हुई थी। ये सब चीज़ें, इसकी उपलब्धि, ये उपलब्ध रहता है सुलभतया। इस सुलभ होने के कारण, उसकी सुलभता वहाँ पर है, इसलिए अत्यंत परिचितत्वेन, अत्यंत परिचित, इन सभी रसों में सबसे अधिक परिचित कोई रस अगर है तो वह है श्रृंगार, और इसीलिए उसको सबसे पहले रखा गया है। ठीक है, तो नंबर 1 श्रृंगार हो गया क्योंकि वो सकल जगत जंतु नाम का वो गुणधर्म है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे हास्य। कह रहे हैं हास्य के लिए क्या, तो तदनुरागी तदनुगामी च हास्य, हास्य श्रृंगार का अनुगामी होता है, यानी उसके बाद आने वाला होता है। आदमी प्रसन्न हो जाएगा तो हंसेगा। ठीक है, आनंदित होगा तो हंसेगा ही। तीसरे नंबर पे आता है करुण। करुण क्यों तीसरे नंबर पे आ गया भाई, तो कह रहे निरपेक्षत्वा तद विपरीतः ततः करुणः, वो निरपेक्ष रहता है इन सब ऊपर वालों से।
और इसलिए उसके ठीक उल्टा तद विपरीत होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, इसलिए करुण रस तीसरे नंबर पे आ गया विपरीत होने के कारण। अब आगे चलें, फिर आता है रौद्र। रौद्र क्यों भाई? तो कह रहे कि उस करुण का जो निमित्त होता है वो रौद्र होता है, इसलिए करुण के बाद आया रौद्र। ततः तन्निमित्तम रौद्र, उसका जो निमित्त रूप होता है भाई रौद्र। करुण रस कब होगा? लड़ाई होगी, उसमें से एक का पति मारा जाएगा, ठीक है ना, एक का पति मारा जाएगा, तो जब मारा जाएगा तो वहाँ करुण रस हो गया। तो करुण रस का निमित्त कौन बना? रौद्र, ठीक है, रौद्र। सच अर्थ प्रधान। अब वो रौद्रता में अर्थ प्रधान ये होते कि जमीन वगैरह के लिए झगड़ा हो गया, केवल युद्ध भूमि में युद्ध होता वही नहीं, जमीन आदि के लिए भी झगड़ा जब होता है तो उसमें अर्थ की ही प्रधानता होती है, और उसके लोग झगड़ा करते हैं उसके लिए और मारामारी करते हैं, उसमें किसी की मृत्यु भी होती है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें अर्थ की प्रधानता होती है। इसलिए रौद्र रस में अर्थ की प्रधानता होती है और वह करुण रस का निमित्त होता है, इसलिए चौथे नंबर पे उसका क्रम आ गया, चौथे नंबर पे आ गया। अब रौद्र क्या है? तो कह रहे हैं कि उसके बाद झगड़ा तो हो गया, किसी ने अपने के लिए किसी को मार दिया, फिर अन्याय हुआ, जब अन्याय हुआ तो एक आदमी वीर होके आएगा। वीर ततः कामार्थ यो धर्म मूलत्वाद वीर, फिर एक आदमी आएगा वीर बन के और कहेगा तुमने अन्याय किया है, उसको मार दिया, उसकी ज़मीन भी हड़प ली, उसके साथ उसका धन ले लिया वगैरह वगैरह। तो ये जो है इसमें काम और अर्थ दोनों हैं, लेकिन मूल जो है धर्म होता है। तो धर्म वृत्ति का मतलब कि अन्याय न सहो, ये धर्म है। किसी के साथ अन्याय मत होने दो, ये भी धर्म है। तो धर्म मूल होने की वजह से वो वीर रस होता है, इसलिए वो 5वें नंबर पे रखा गया है, ठीक है। क्रम इस तरह से बढ़ता है आगे, ध्यान रखिए। स ही धर्म प्रधाना, वीर रस जो है धर्म प्रधान होता है। आप किसी विलेन को वीर नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिए। रौद्र में जो काम करने वाला है उसको विलेन कर सकते हैं, लेकिन वीर रस में वीर आप उसको कहेंगे जो धर्म के लिए लड़ रहा हो, ठीक है ना। दुर्योधन लाख बलशाली हो लेकिन वीर नहीं है, क्योंकि कहा था ना उस दिन कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति ही। तो ऐसे आदमी को आप वीर नहीं कर सकते। वीर जो है धर्म प्रधान होता है, ठीक है। भयानक रस उसके बाद, अब वीर हो गया, देखिए वीर रस और लड़ाई हुई। अब लड़ाई हुई तो वहाँ पर सामने वाले के मन में भय पैदा हुआ, ठीक है। आप किसी आतताई के सामने चैलेंज खड़ा करेंगे तब ना वो डरेगा, तो भयानक रस। तच्च भीता भय प्रदान सारत्वात्, ठीक है। डरे हुए को अभय प्रदान आप करेंगे। ये कब होगा? जब जो भय का कारण है उसको आप डराएंगे, तभी ना होगा। तो भयानक रस तब होता है कि तस्य भीता भय प्रदान सारत्वा, उसमें डरे हुए को अभय प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, ऐसे में जो डर का कारण है, भय का कारण है, उसको डराइए, तब भयानक रस होता है। तदनंतरम भयानक है ना, तो उसके बाद भयानक रस आता है, होता है, ठीक है। तो वही तस्य भीता भय प्रदान सारत्वा तदनंतरम भयानक, ये बात भयानक रस के लिए कही गई है। इसलिए वीर के बाद उसका क्रम आता है, वीर रस के बाद। और जब ये भयानक हुआ तो उसमें मारे मारी हुई, काटाकाटी हुई, युद्ध भूमि पर चले जाइए तो वहाँ पर क्या हुआ, हाथी घोड़े लड़ने के लिए ले जाते हैं, उनको मारा, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, और आदमी जो योद्धा हैं उनके भी हाथ कटे हैं, सिर कटे हैं, मरे हुए हैं, कोई चिल्ला रहा है, उसी को विभत्स रस कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इस भयानक रस के बाद की स्थिति विभत्स की होती है। तद विभाव साधारण संभावना ततो विभत्स, वैसे वीरता के बाद ही विभत्स रस आ जाता है, क्योंकि तो लड़े वड़ेगा तो उसमें हो जाता है, लेकिन भयानक रस भी बीच में आ जाता है, तो भयानक रस को भी गिन लिया और उसके बाद विभत्स लेते हैं कि तद विभाव और विभाव, यानी भयानक रस और विभत्स रस दोनों के विभाव एक समान होते हैं, ठीक है। विभाव तो दोनों के एक ही समान होते हैं ना, क्योंकि वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, अधकटी लाशें हैं, कोई छटपटा रहा है, वो कर रहा है, यही सब विभाव हैं उसके। तो दोनों भयानक रस और विभत्स रस के जो विभाव होते हैं एक जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए दोनों को साथ में ले लिया। और सबसे बाद में अद्भुत रस आता है, वीरस्य पर्यन्ते अद्भुत, वीर के बाद ही अद्भुत। अब देखिए इसमें क्या हुआ, वीर के बाद तुरंत अद्भुत आता है, लेकिन भयानक और विभत्स भी उसके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए उसको गिन लिया और सबसे अंत में अद्भुत रस लिया। वीरस्य
पर्यन्ते अद्भुतः यद वीरेण आक्षिप्तम फलमिति अनंतरम तदुपादानम तथा च वक्ष्यते पर्यन्ते कर्तव्यो नित्यम रसोद्भुतः। कहा नियम बनाया गया है कि भाई बाद में रस को वीर के बाद ही उसको रखिए, वीर रस के बाद या अंत में अद्भुत रस को रखना चाहिए। अब आगे आप जानते हैं अभिनव गुप्त ने ये व्याख्या दी, हम आपको बता रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत थी इसलिए हमने कह दिया आपको। आगे ये है कि वो कह रहे हैं कि अब ये सारे अभी तक जो काम हुआ, अद्भुत रस तक जो काम हुआ, वो सब प्रवृत्ति मार्गी था, ठीक है। या इस जीवन में, इस दुनिया में, इस संसार में बने रहने के लिए या जीवित रहने के लिए हमें जो करना चाहिए उसमें लड़ाई झगड़ा भी आता है, अर्जन भी करना आता है। तो यहाँ तक अद्भुत रस तक तो बात आई। उसके बाद कह रहे हैं कि ततो त्रिवर्गात्मक प्रवृत्ति धर्म विपरीत निवृत्ति धर्मात्मको मोक्ष फल शांता। उसके बाद होता क्या है कि अभी तक तो तीन वर्ग आ गया ना, धर्म अर्थ काम और सॉरी मोक्ष तो बाद में आता है। तो धर्म अर्थ और काम ये तीन आ गए। ये तीन अभी तक के जो रस थे वो त्रिवर्गात्मक थे, धर्म अर्थ काम तक, ठीक है। धर्म अर्थ, क्योंकि धर्म आ गया वीर रस में, अर्थ और काम आ गया श्रृंगार में, और अर्थ आ गया वीर रौद्र वगैरह में, ठीक है ना। तो ये तीनों तो इसमें आ गए, चौथा तो अभी आया नहीं। तो वही कह रहे हैं कि उसके बाद जो त्रिवर्गात्मक जो है तत्व धर्म, जो धर्म अर्थ और पुरुषार्थ है, तो ये जो त्रिवर्गात्मक जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ और काम, ये तो प्रवृत्ति मार्गी है, धर्म है, ये प्रवृत्ति मार्गी है ना। संसार में प्रवृत्ति का मतलब होता है कि हम आप इस संसार में बने रहें, वह काम करें, उसको प्रवृत्ति मार्गी धर्म कहेंगे, प्रवृत्ति मार्गी पुरुषार्थ कहेंगे। जिस काम को करने से आपको इस संसार से निवृत्ति मिले, मोक्ष मिले, उसको निवृत्ति मार्गी पुरुषार्थ कहेंगे, और वो है मोक्ष, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसके बाद, इन सब के बाद, ये जो 8 रसों को बता दिया, उसके बाद त्रिवर्गात्मक प्रवृत्ति धर्म, त्रिवर्ग वाले धर्म और काम, ये 3 वर्ग वाले जो धर्म प्रवृत्ति वाले मार्गी धर्म हैं, इनके विपरीत निवृत्ति धर्मात्मक जो मोक्ष रूपी फल है वह होता है शांत रस, ठीक है। इसलिए शांतो भी नवमो रसा करके शांत को 9वें रस के लिए की मान्यता दे दी गई है। तत्र स्वात्मा वशेन रस चरवणा, भाई अपने आप में एक साधु होगा, सन्यासी होगा, अपने आप में उसकी रस की चरवणा करेगा, इस तरह से आनंद वो होता है। अब आगे हम चलें तो ये रसों का क्रम तो आपने देख लिया। रसों के क्रम के बाद शांत रस को मानने वाले आनंदवर्धन हैं और अभिनव गुप्त हैं। भक्ति रस भी इसमें एक जोड़ दिया गया, ठीक है। अब भक्ति रस ऐसा कोई रस नहीं होता है, लेकिन बाद के लोगों ने माना, क्योंकि भक्ति रस तो एक तरह से रति का भाव है। अब आगे बताया जाएगा, जो रति भाव है, रति स्थायी भाव है, वह एक स्त्री पुरुष, एक नायक नायिका, युवक युवती के प्रेम में, या पति पत्नी का जो प्रेम होता है उस वहाँ तो श्रृंगार हो गया। लेकिन वही प्रेम अगर भाई बहन में हो, माता पिता में, हाँ माता पिता के प्रति हो, या क्या कहें उसको इष्ट देव के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, तो ये सब सारी चीज़ों के प्रति जो रति भाव होता है उसको रति का भाव कहते हैं। तो अब देवता के प्रति भी जो रति भाव है वो रति का भाव है, उसी को यहाँ पर ये कह रहे हैं भक्ति रस। तो ये गौड़ीय वैष्णव वगैरह संप्रदाय के लोग थे, रूप गोस्वामी वगैरह, उन्होंने भक्ति रसामृत, सिंधु, उज्ज्वल, नीलमणि आदि ग्रंथ लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, उसको भी मानिए, ठीक है। कुछ लोगों ने, विश्वनाथ जैसे लोगों ने वात्सल्य को भी एक रस माना। वात्सल्य वास्तव में वो रति का ही भाव है, लेकिन अब उन्होंने मान लिया। सूरदास तुलसीदास ने तो माना ही है, आप जानते हैं ना, सूरदास तुलसीदास ने भी माना है। तो इस तरह से ये जो है वात्सल्य रस को भी मान लिया गया, ठीक है। एक और चर्चा होती है इसी दौरान कि भाई 8 रस तो उन्होंने गिनवा दिए। अब 8 रस गिनवा दिए तो मूल रस कौन कौन से हैं? क्या ये 8 मूल रस हैं या कुछ और भी है? इसकी स्थिति क्या है? तो कह रहे हैं कि इनमें से मूल रस तो 4 ही हैं। भरत मुनि ने इनको मूल रस के रूप में 4 ही को माना। कौन कौन से? तो श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, इन 4 को मूल रस माना।
और बाकी के रसों को इन्हीं रसों में से निकला हुआ माना। जैसे श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार में से हास्य रस को मान लिया निकला हुआ, ठीक है, तो दो हो गए। रौद्र में से करुण रस निकला हुआ माना, और वीर में से अद्भुत रस निकला हुआ माना, और विभत्स रस में से भयानक रस निकला हुआ माना। ठीक है, यानी मूल रस तो चार हो गए, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, और बाकी के चार इन्हीं चारों में से निकले हुए हैं, उनके आधार पर बने हुए हैं, इसलिए भरत मुनि ने चार ही माने। अब कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही रस माना है। भौभूति ने कहा, अरे वाह, उत्तरामचरितम, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथक इवाश्रयते विवर्तान आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान अम्भो यथा सलिलमेव ही तत्समस्तम। ठीक है, एक रस माना भाई, करुण ही एक मात्र रस है, बाकी तो सब बाकी के रस जो है इसी में आते हैं और इसमें से निकलते हैं और इसी में समा जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जल के जो बूंद होती हैं, बूंदे या जो होते हैं ना बुदबुद, वे जिस तरह से पानी का ही रूप होते हैं, लेकिन आकार बदल लिया तो आपको लगा कि वो अलग हैं। ठीक है, अब लेकिन अलग तो होते नहीं, जब जैसे बुलबुला फूटा तो पानी का पानी रहा, तो उसी तरह से करुण रस एकमात्र रस है और कोई रस नहीं है। फिर आगे भोजराज ने श्रृंगार को एकमात्र रस माना, बाकी के रसों को माना ही नहीं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अद्भुत रस को एकमात्र रस माना और किसी रस को नहीं माना। अभिनव गुप्त ने शांत को ही एक रस माना, सबका मूल, सबका आधार एक ही रस माना, वो है शांत रस। ठीक है, बाकी के रसों को माना, बाकी रस इसमें से निकले हुए हैं, ये कहना है। जैसे भोजराज ने अगर श्रृंगार के लिए कहा तो श्रृंगार में से सारे बाकी रस निकले हुए हैं, ये माना। विश्वनाथ ने अगर अद्भुत को माना तो अद्भुत में से बाकी सारे रस निकले हुए हैं, ये माना। और अभिनव गुप्त ने जो शांत को एक रस माना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को माना ही नहीं, बाकी के लिए ये कहा कि बाकी के सारे रस इसमें से, शांत रस में से निकले हुए हैं। अब एक अगली चर्चा इस पर ये भी करनी बनती है, रस सुखात्मक है कि दुखात्मक है। ये भी एक चर्चा का विषय रहा है हमारे भारत में रसों को लेकर के। ठीक है, तो विश्वनाथ, धनिक और धनंजय, इन लोगों ने रसों को केवल सुखात्मक माना, उनका कि नहीं, केवल आनंद के लिए रस होते हैं और कोई बात नहीं होती है। अभिनव गुप्त ने दोनों माना, ये कहा कि श्रृंगार आदि रस में प्रधानता तो सुख की होती है, लेकिन दुख भी थोड़ा बहुत रहता है उसमें। करुण रस में दुख की प्रधानता होती है, लेकिन सुख कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रहता है। तो दोनों बातों में प्रधानता को लेकर के उसका नामकरण कर लीजिए। बाकी सुख दुखात्मक दोनों होते हैं, उसमें सुख और दुख दोनों होता है। रामचंद्र गुणचंद्र थोड़ा इससे और आगे बढ़ गए। आप जानते हैं रामचंद्र गुणचंद्र कलगाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे और उन्होंने नाट्य दर्पण लिखा। उस नाट्य दर्पण में इस बात की उन्होंने चर्चा की कि नहीं, ऐसा नहीं है, रस या तो सुखात्मक है या फिर दुखात्मक है, दोनों शामिल करके आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही उसी के लिए कह रहे हैं कि रस श्रृंगार आदि, जो श्रृंगार है, हास्य है वगैरह, ये सुखात्मक है। करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये सब दुखात्मक है। तो रस या तो सुखात्मक है या फिर दुखात्मक है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये सुखात्मकता और दुखात्मकता की बात कही गई है। अब हम आगे चलेंगे। अब ठीक है, अब हम मूल टेक्स्ट पर आए। इतनी सारी चर्चा हम लोग थोड़ी बाहर भी निकल गए थे, पर आवश्यक थी, इसलिए मैंने कहा कि इसकी चर्चा कर लें। कह रहे हैं कि तत्र श्रृंगारस्य द्वौ भेदौ, वहां श्रृंगार रस के दो भेद हैं। ठीक है, संभोगो विप्रलंभश्च, संभोग रस और विप्रलंभ रस, यानी श्रृंगार के साथ जोड़ लीजिए तो संभोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार, इस तरह से श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। तत्र आद्यः परस्परावलोकना
लिंगन अधर पान परिचुंबनादि अनंत भेदत्वात् अपरिच्छिद्य इति एक एव गण्यते। कह रहे तत्र आद्य, आद्य ने पहला, पहला कौन? संभोग श्रृंगार। तो संभोग श्रृंगार के अनेक रूप होते हैं, तो जितने रूप होंगे उतने भेद। ठीक है, अब अनेक रूप में उन्होंने थोड़े बहुत नाम तो गिनाए, देख लीजिए। परस्पर अवलोकन, जहाँ नायक नायिका एक दूसरे को देख रहे हों और कुछ भले न कर रहे हों, तब भी संभोग श्रृंगार बनता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा भी अगर वर्णन किसी काव्य में आता है तो वहाँ संभोग श्रृंगार बनता है, संयोग श्रृंगार वहाँ बनता है। परस्पर अवलोकन एक, फिर बाद में आलिंगन, आलिंगन है तो फिर ठीक है, आलिंगन तो है ही। बाद में अधरपान, चुंबन, ठीक है, अधरपान करें तो भी वो संभोग श्रृंगार का कि संभोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति वहाँ बनती है। परिचुंबन आदि, अब आदि में तो क्या है, और भी बहुत सारे एक्शन हैं, ठीक है, तो उन सबको इसमें शामिल कर लीजिए। अब ये शामिल करें तो कितना गिनेंगे आप आपके पास तो आप गिने भी नहीं सकते हैं, इतने सारे हो जाएंगे। इसलिए उसके लिए कहा है कि अपरिच्छेद्य, वो उनकी गणना मुश्किल है, उनको अलग अलग करना मुश्किल है, कठिन है। इसलिए उन सब को मिला जुला करके एक ही भेद कर दिया, एका एव गण्यते, उसको एक ही माना जाता है। अब आप उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं से को कौन गिनने जाता है, छोड़िए वो एक मान लीजिए, आगे चलिए। ये है उसका। अब उसका उदाहरण भी देना पड़ेगा, तो उदाहरण देख दीजिए। यथा शून्यम वासगृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित शनैः निद्राव्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विश्रब्धम परिचुंब्य जातपुलकाम आलोक्य गंडस्थलीम लज्जा नम्र मुखी प्रियेण हसता बालाचिरम चुंबिता। ठीक है, पति पत्नी, हाँ पति पत्नी ही कहिए, एक बेडरूम पर सोए हैं। शून्यम वास, शून्य है, यानी वासगृह जो उनका बेडरूम है शून्य है, कोई है नहीं। देख लिया, देखने के बाद अपने पति को देखा, प्रिय को देखा, वो बहाना करके कि मैं सोया हूँ, सोने का बहाना करके पड़ा हुआ था इसे। इसने देखा तो शयन से उठ करके थोड़ी धीरे धीरे अपने प्रिय के पास गई, ठीक है, और वो तो बहाने से सोया हुआ था, सोया तो था ही नहीं। उसको लंबे समय तक देखती, अपने पति के मुख को देखती रही। पत्युर्मुखम निर्वर्ण्य, पति के मुख को देख करके, सुचिरम लंबे समय तक देख करके, विश्रब्धम यानी निश्चिंत हो गई कि नहीं सो ही गया है, इस तरह से उसने उसका चुंबन किया। जब चुंबन किया तो उसकी गंडस्थली को उसने देखा कि ओहो, इसको तो रोमांच हो गया। जात पुलकाम गंडस्थलीम आलोक्य, उसकी गंडस्थली में जहाँ पर रोमांच हुआ है, यानी रोमांच से युक्त गंडस्थली को देख करके लज्जा नम्र मुखी, लज्जा से झुकी हुई मुख वाली वह बाला हंसता प्रियण, हंसने वाले हंस रहे प्रिय के द्वारा चिरम चुंबिता, लंबे समय तक चुंबित होती रही। इस तरह से जो है यहाँ श्रृंगार रस जो है संभोग श्रृंगार का यह एक उदाहरण है। चलें आगे। तथा और अभी और भी आगे, त्वं मुग्धाक्षी विनैव कंचुलिकया धत्से मनोहारिणीं लक्ष्मीं इति अभिधायिनी प्रियतमे तद वीटिका संस्पृशसि शय्योपान्त निविष्ट सस्मित सखी नेत्रोत्सवानंदितो निर्यातः शनकैरलीक वचनोपन्यासम आली जनः। वाह, धत से मुग्धाक्षी, मुग्धाक्षी यानी संबोधन है सुंदर आंखों वाली। धत से यानी तुम धारण करती हो, धत से यानी धारण करती हो। हे मुग्धाक्षी, तुम धत से तुम धारण करती हो क्या? तो कहे मनोहारिणीम लक्ष्मीम, सुंदर शोभा को धारण कर रही हो।
कैसे? तो कह रहे हैं कि कंचुलिकया विना एव, कंचुलिका यानी जो वस्त्र है उसके बिना ही तुम सुंदर शोभा धारण कर रही हो। कोई जरूरी नहीं तुम ये सब कंचुक वगैरह पहनो, ऐसे ही सुंदर लग रही हो। ऐसा कहने वाले प्रियतम के इति अभिधायिनी प्रियतमे, प्रियतम ने ऐसा कहा होगा। तो ऐसा प्रियतम ने जब कहा सती सप्तमी, तो और इतना ही नहीं, तद वीटिका संस्पृशी, उसके बटन को स्पर्श किया खोलने के लिए। अब यहाँ पर वीटिका आया बटन के अर्थ में, अपने वहाँ वस्त्र जो है, ये लोग कहते हैं बटन तो बाहर से आया हुआ है, हम अपने देश का नहीं है, लेकिन ये इस श्लोक की थोड़ी वो देखनी पड़ेगी कि कितना पुराना है। तो वीटिका जो बटन के अर्थ में आया हुआ है, ये प्रूफ करता है कि भारत में बटन से युक्त कपड़े पहने जाते थे, ये उस बात का प्रमाण है। तो प्रियतम के, ऐसा कह करके प्रियतम के उसका बटन स्पर्श करने पर शय्योपांत निविष्ट, शैया के किनारे पर बैठी हुई सस्मित सखी नेतृत्व, हाँ सस्मित यानी हंसने वाली, हंस रही सखी नेतृत्व, सखियों ने उसकी आंखों के उत्सव से, यानी जो प्रियतमा थी उसकी आंखों की खुशी को देख करके आनंदित हो करके देखा कि वो खुश हो गई, तो खुश हो गई तो ये सभी खुश हो गए। अब ये सखियाँ खुश हो गई, और ऐसे सखियों का समूह, आली जना है, यानी सखियों का जन शब्द संस्कृत में ध्यान रखिए, जन शब्द जो है समूह का वाचक होता है, उसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के लिए होता, पुल्लिंग में होता है, लेकिन वह वाचक किसी का भी होता है। सखी जना यानी सखियाँ बहुवचन का वाचक है, लेकिन प्रयोग किस में हुआ? सखी जना पुल्लिंग में हुआ। तो इसलिए आली जना यानी सखी जन या आली जना यानी ऐसी आनंदित हुई, यानी अपनी सखी वो जो नायिका है उसके आँखों में उत्साह को देखकर खुश हुई सखियाँ जो है निर्यातः चली गईं, बाहर निकल गई। निर्यातः शनकई ही, धीमे धीमे निकल गईं, ठीक है, शनकई निकल गईं। और अलीक वचनोपन्यासम, झूठा वचन करे, भाई हमको थोड़ा वो ये करना है, चाय पीना है, फलाने करना है, ठिकाना, ऐसा कुछ करके झूठा बहाना करके बाहर निकल गई। उसके भूजान में चलो अब इनको आराम से अकेले में रहने दो, ये अब हमें यहाँ बने रहना अच्छा नहीं लगता है, तो झूठा बहाना करके बाहर निकल गई। यही है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अलीक वचनोपन्यासम, ठीक है, ये क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा, ये अव्यय है ना, यानी झूठ वचनों का उपन्यास करते हुए, उपन्यास यानी कथन करते हुए वो सखियाँ जो है बाहर निकल गई। तो सखियाँ हमने बहुवचन कहा, लेकिन सखी जना निर्यातः, सखियाँ बाहर निकल गई, ये है। तो इस तरह से ये दूसरी जो है, दूसरा उदाहरण, ठीक है, तो ये अनुभाव का है, और वहाँ ऊपर जो है विभाव का है, ये अनुभाव का है। तो दो उदाहरण उन्होंने दे दिया। अब आप आगे का समझ लीजिए। संभोग श्रृंगार के लिए उन्होंने दो उदाहरण अनुभाव और जो है विभाव के लिए दे दिया। अब आगे चलें, विप्रलंब श्रृंगार। तो कह रहे अपरस्तु अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास शाप हेतु का इति पंचविधा। जो दूसरा होता है, दूसरा कौन? विप्रलंब श्रृंगार। वह जो है अभिलाषा, फिर विरह, फिर ईर्ष्या, फिर प्रवास और शाप, इन तीन हेतुक हैं। यानी विप्रलंब श्रृंगार का पहला हेतु कौन है? अभिलाषा, दूसरा हेतु विरह, तीसरा ईर्ष्या, चौथा प्रवास और पांचवा शाप। ये 5 हेतु होते हैं विप्रलंब श्रृंगार के, इसलिए वह विप्रलंब श्रृंगार 5 प्रकार का होता है। तो वो 5 प्रकार अब हम देखेंगे। पहला कौन सा है? अभिलाषा, ठीक है, अभिलाषा। तो अभिलाषा के लिए उन्होंने देखिए, है ना। अब ये 5वें के लिए उन्होंने जो श्लोक चुना है, वह श्लोक मालती माधव से है। प्रेमार्द्राः प्रणय स्पृशः परिचयात्
उद्गाढ़ रागोदया ताह ताह मुग्ध दृशो निसर्ग मधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयि या स्वन्तःकरणस्य बाह्यकरण व्यापार रोधी क्षणात् आशंसा परिकल्पितास्वपि भवति आनंद सांद्रो लय। ठीक है, कह रहे हैं मुग्ध दृशा, सुंदर नेत्रों वाली उस मालती की, मालती के साथ जोड़ दीजिए क्योंकि मालती के लिए कह रहा है, ये कथन है एक्चुअली माधव का, माधव बोल रहा है। उस सुंदर नेत्रों वाली मालती की प्रेमार्द्राह, प्रेम से भीगी हुई, ठीक है, प्रेम से भीगी हुई क्या, तो कह रहे एक्चुअली क्या है कि उस मालती की जो जिसकी आंख सुंदर है, सुंदर नयनों वाली उस मालती की निसर्ग मधुराह चेष्टा मई भवेशु, इतनी सी बात है भाई, मेरे अंदर हो में उस मालती की चेष्टाएं, अलग अलग जो चेष्टाएं हैं मेरे प्रति होवें, मेरे में होवें, मेरे प्रति होवें, मेरे साथ होवें। अब वो चेष्टाएं कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं, तो पहला विशेषण है प्रेमार्द्राह, प्रेम से भरी हुई, प्रेम से भीगी हुई, ऐसे पर भीगी हुई का मतलब भरी हुई। प्रणय स्पृशः, प्रणय का स्पर्श करने वाली ये चेष्टाएं, प्रणय का स्पर्श करने वाली। फिर परिचयात उद्गाढ़ रागोदया, परिचय के कारण, परिचय तो हो गया है, तो परिचय के कारण उद्गाढ़ राग से, राग के उदय वाली, रागोदया है ना, रागोदया परिचयात उद्गाढ़। आप जानते हैं परिचय क्यों कहा, क्योंकि ये तो एग्रीमेंट था, दिस वाज एग्रीमेंटल मैरिज। भूरी वसु और कौन थे, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, ये दो मित्र थे, भूरी वसु और दूसरा कौन है, सॉरी, तो ये दोनों ने छात्र काल में कामंदकी नाम की एक छात्रा की उपस्थिति में, उसके साक्षी भाव में आपस में वो किया था कि वादा किया था कि हमारी लड़की होगी, तुम्हारा लड़का होगा तो हम शादी कर लेंगे, या तुम्हारी लड़की होगी, हमारा लड़का होगा तो हम शादी कर लेंगे, इस तरह से। और इसकी साक्षी कामंदकी वैसे तो उस समय लड़की थी, बाद में वो बहुत बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। परिचय का मतलब परिचय से उद्गाढ़ रागोदय वाली, ठीक है। ताह ताह, वो चेष्टाएं, निसर्ग मधुराह, जो कि स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से मधुर हैं, वो सब चेष्टाएं मेरे प्रति होवें, मई भवेयु हो, मेरे प्रति होवें। अब वो चेष्टाएं कौन, तो यासु, जिनमें अंतःकरणस्य, अंतःकरण की बाह्यकरण व्यापार रोधी, बाह्यकरण के व्यापार को, बाह्यकरण के कार्यों को या चेष्टाओं को रोकने वाला, और क्षणात आशंसा परिकल्पितासु, आशंसा से परिकल्पित वे चेष्टाएं, उन चेष्टाओं में परिकल्पितासु अपि भवति आनंद सांद्रो लयः, आनंद से भरा हुआ लय सा हो जाता, आनंदमय लय होता, लय मतलब लीनता, ठीक है। वे सभी प्रकार की चेष्टाएं मेरे प्रति हों, जिनकी इस समय मेरे मन में कल्पना करने पर भी तत्क्षण, जैसे जैसे मैं इस समय कल्पना कर रहा हूँ कि मालती हमारे साथ रहे, ऐसा रहे, इस तरह से करे, तो इन जिन जिन चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ परिकल्पित हैं, वे सारी परिकल्पित चेष्टाओं में मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ, मैं आनंद से इतना भर जाता हूँ कि मैं लीन हो जाता हूँ, लय हो जाता हूँ, मैंने विलीन हो जाता हूँ। वो सारी चेष्टाएं भगवान करें कि मुझे मिलें, वास्तव में मिले, वास्तविक मिलें, ठीक है। तो ये है उसका ये यासु अंतःकरण से बाह्य करण व्यापार रोधी, बाह्य इंद्रियों के व्यापार को रोकने वाला, वे सभी चेष्टाएं मेरे अंदर हों, जिनको सोच करके, जिनकी कल्पना करके मुझे आनंद सांद्र वाला, आनंद से भरा हुआ लय होता है, ठीक है, मुझे लय होता है। तो इस तरह से
वो जो है माधव इस बात को कह रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए विप्रलम्ब श्रृंगार का ये उदाहरण है, और ये चूंकि माधव कह रहा है तो विभाव हो गया। ठीक है, अन्यत्र व्रजति का खलु कथा नाप्यस्य तादृक् सुहृद यो माम निच्छति नागतः हा कोयम विधेह प्रक्रमः इति अल्पेतर कल्पना कवलित स्वांता निशांतांतरे बाला वृत्त विवर्तन व्यतिकरा न अपनोति निद्राम निशि। ठीक है, बाला जो है आनंद नहीं पा रही है, सॉरी निद्रा नहीं पा रही है। बाला है कैसी? तो वृत्त विवर्तन व्यतिकरा, यानी बार बार अपने करवट बदल रही है। ठीक है, बार बार वृत्त विवर्तन कर, मतलब करवट बदलती हुई बाला जो है नींद नहीं, सो नहीं पा रही है। ठीक है, निशांतांतरे, ठीक है, निशांत अंतरे। हाँ चलो, अब ऊपर से अर्थ करेंगे तो आपको स्पष्टता हो जाएगी, लेकिन अंत में वाक्य तो यही है कि वो बाला जो है करवट बदलती हुई बदल रही है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। अन्यत्र व्रजते का खलु कथा, वे कहीं अन्य स्त्री के पास चले गए हैं, पर कहीं नहीं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, ये कुत्सित कथा है, कुविचार है। ठीक है, फिर नौप्य से तादृक, तो फिर कहीं किसी मित्र के पास गया होगा मेरा प्रिय जो है, तो वो कह रहे कि लेकिन कोई ऐसा उसका मित्र भी तो नहीं है ना। ठीक है ना, पहले तो कही कि भाई अन्यत्र व्रजति, किसी और स्त्री के पास गया होगा, तो कहेगा नहीं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, काखलु कथा मेरा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। पर फिर दूसरा विचार आता है कि नौप्य से तादृक, तो कहीं किसी मित्र के पास गया होगा, तो करे कि भाई ऐसा कोई उसका मित्र भी तो नहीं है कि जिसके पास अगर वो जाता है तो अगर गया भी होगा तो उसका मित्र तो हमको बता देगा, ऐसा कोई है तो नहीं। यो माम न इच्छति, जो मुझे न जानता हो, जो मुझे न चाहता हो, यानी जो मेरा हितकारी न हो, ऐसा कोई उसका मित्र भी नहीं है मेरे पति का। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि न आगतश्च, लेकिन वो आया तो नहीं, अब तो कहीं गया हुआ है तो नहीं आया ना। तो जब नहीं आया तो कुछ न कुछ तो हुआ ही है। अब जो हुआ है, तो जो हो सकता था उसमें दो उन्होंने विकल्प दिए। एक तो ये कि वो किसी स्त्री के पास गया होगा, तब कह रही है कि नहीं यार, ऐसा सोचना गलत विचार लाना ठीक नहीं है। फिर कहा भाई कोई उसका ऐसा मित्र भी तो नहीं है जो हमको न जानता हो, हमारा हितकारी न हो, क्योंकि गलत काम करेगा तो हमारा मित्र जो होगा उसको वो हमको बता देगा, पहले हमको बता देगा, इसलिए ऐसा कोई मित्र भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि वह आया तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं आया, अब नहीं आया है। हा कोयम विधेह प्रक्रम, अरे क्या हो गया, ये भाग्य ने हमारे साथ कौन सा खिलवाड़ किया, कौन सा खेल किया। इति अल्पेतर कल्पना कवलित स्वांता, इति अल्पेतर, ठीक है ना, अनेक कल्पना, अल्पेतर मतलब अल्प यानी कम, इतर में ज्यादा यानी ज्यादा, इस प्रकार के अनेक कल्पनाओं के हृदय में व्याप्त हो जाने से, अल्पेतर कल्पना कवलित स्वांता, यानी जिसका हृदय अनेक कल्पनाओं को अपने मन में लिए हुए है, यानी अनेक कल्पनाओं से भरी हुई हृदय वाली, निशांतांतरा, ठीक है, वह बेचारी रात भर, क्षमा करेंगे, कल्पनाओं से भरी हुई वह बेचारी बाला करवट बदलती हुई रात को सो नहीं पा, मतलब निशांतांतरम यानी बीच बीच में जगती हुई, ऐसा करके। शांति तो है बिल्कुल, कोई है नहीं दूसरा, तो इस तरह से बिताती हुई वह
रात को नींद नहीं पा रही है, निशी निद्राम न आपनोती, रात को वो नींद नहीं पा रही है। तो इस तरह से वो जो है विरहित है और उसके मन में तरह तरह के भाव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुत्सित कथा यानी कोई विचार ऐसा आ गया, कोई मित्र ऐसा नहीं है, फिर चिंता, ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें हैं। तो विरह अलंकार तो है, विप्रलम्भ अलंकार, विप्रलम्भ श्रृंगार तो है, लेकिन विप्रलम्भ श्रृंगार इस तरह का है, तो यह एक विप्रलम्भ श्रृंगार का उदाहरण बनता है। ऐसा विरहोत्कंठिता आया ना, यानी यह जो बाला है वह विरह से उत्कंठित हो गई है, तो इसीलिए उसका यहाँ वर्णन है, यह विप्रलम्भ श्रृंगार का उदाहरण बनता है। एक बज चुका है, अब हमको यहीं रुकना होगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों को, नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम, धन्यवाद।